जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो टॉप 10 सवाल का सीरीज चल रहा था वीवीआई कैटेगरी के जितने भी टॉप 10 सवाल थे वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे और वो इसका पार्ट 5 होने वाला है। इसके पहले भी हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिया था। आप लोगों से मतलब मैंने बोला था कि वो जो पार्ट 4 था कम से कम उसमें 200 लाइक आप लोग कीजिए तो हम नेक्स्ट पाँचवा पार्ट लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोगों ने उसको पूरा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों की तरह मैं कठोर दिल का नहीं हूँ, नहीं भी पूरा हुआ फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम लोग आज का ये टॉप 10 सवाल जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल, ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया था? बहुत ही अच्छा सवाल, फेमस सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ईसाई धर्म को रोम का रोम है ना रोम का राज्य धर्म रोम का राज्य धर्म किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉन्सेट, है ना, कॉन्सेटेंटाइन। तो इसको याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, एक एक सवाल को ना टाइप करने में, आंसर लिखने में, पीडीएफ बनाने में, फिर वीडियोस बना करके अपलोड करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है आपका ये 5 मिनट के वीडियोस को यूट्यूब पे चढ़ाने में, और आपके एक लाइक को मात्र 1 सेकेंड लगता है। हमने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, 200 लाइक पुरा दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। 1 रुपया आपसे नहीं मांगा, एक लाइक मांगा था, लेकिन आप लोगों ने उसको पूरा नहीं किया। ठीक है, सोच लीजिएगा कि आप लोग क्या पूरी ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ निभा पा रहे हो, नहीं निभा पा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग हैं जो निभा पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको मैं बोल रहा हूँ। चलिए, 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? नहीं, टारगेट पूरा करने के बावजूद भी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ मेरा सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, मैं उनके लिए ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू किया था, यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो ये शुरू किया था जूलियस सीजर ने। किसने किया था? जूलियस सीजर ने 4 राजाओं वाली प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, आइए तीसरे सवाल पे आते हैं। और लाइक तो छोड़िए, हम आपको बताते हैं पिछले वीडियो की कहानी कि वीडियो नंबर 4 में जो हमने एक आपसे लास्ट में सवाल पूछा था उसके भी गिने चुने 8-10 लोगों ने कमेंट किया। यानी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि भैया ने जो सवाल पूछा है, लास्ट में ऑप्शन वाले सवाल हम पूछ रहे हैं आजकल हर वीडियो में, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि भैया ने जो सवाल पूछा है उसका मैं राइट आंसर कर दूं जा करके कमेंट में। सोचिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ था? यानी कि आपको बताना है कि जो रोमन साम्राज्य था उसका विस्तार कहाँ कहाँ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। याद रखिएगा, तीनों जगह में इसका विस्तार हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। बिल्कुल रट जाइएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था? बहुत ही आसान सवाल। देखिए, जब कभी भी हम आपसे सवाल पूछे तो उसका आंसर को कमेंट करने का कोशिश कीजिए। आपका यहाँ कमेंट करना आपके दिमाग में छप जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आंसर कभी भी आपका गलत नहीं होगा। कभी भी माइंड में आंसर मत कीजिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखने का काम कीजिएगा। और हाँ, फिर से कह रहे हैं हम लोग, अभी हमने आपके लिए वीडियोस बना दिया, लेकिन कोशिश कीजिएगा 200 लाइक्स को टारगेट तक पहुँचने का। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम पड़ा था आप लोगों का जूलियस सीजर के नाम पर। याद रखिएगा, जौ से जुलाई, जौ से जूलियस, बिल्कुल नाम मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी का भी। रोम का इतिहास किसने लिखा था? बहुत ही फेमस सवाल है ये, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। इसका आंसर बताइए, रोम का इतिहास किसने लिखा था? तो रोम का जो इतिहास लिखा था वो लिखा था टाइटस लिवी ने। याद रखिएगा, रोम का इतिहास को लिखा था टाइटस लिवी ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ड्रेसल क्या था? ये सवाल हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में शायद पूछा था, या नहीं तो अगले अगले वाले पार्ट में हमने पूछा था, जिसका बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर किया। करना चाहिए आप लोगों का आंसर, आप लोग डरते हो आंसर करने से तो परीक्षा क्या दोगे? ठीक है, तो सब लोग आंसर किया कीजिए। ड्रेसल क्या था आपको बतानी है। तो ड्रेसल मिट्टी का एक बर्तन था। क्या था? मिट्टी का एक बर्तन था जिसको ड्रेसल कहा जाता था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, यायावर का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार ये सवाल हमने आपको करवाया है और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाला था ये सवाल बहुत बार। यायावर का अर्थ क्या होता है? तो यायावर का अर्थ हो जाएगा आपका घुमक्कड़। क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ हो जाएगा यायावर का अर्थ। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है आपका, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल, फेमस सवाल है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान जो था वो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट आते हैं, मंगोलिया कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके परीक्षा के लिए। मंगोलिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका एशिया में। कहाँ पे स्थित है? तो एशिया में स्थित है आपका मंगोलिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? चंगेज खान के पिताजी का नाम आपको बतानी है कि उनके पिता का नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तो है नहीं आप लोगों का, येसु जेई। याद रखिएगा ये नाम थोड़ा टफ है कि चंगेज खान के पिताजी का नाम क्या था। येसु, ठीक है, येसु जेई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चंगेज खान, जो यहाँ पे खान वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, तो आप लोग खान मत समझिए, ठीक है। ये खान उसको जो है ना उपाधि दिया गया था, ये मुस्लिम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हो आप लोग, ये चंगेज खान मुसलमान था, नहीं, ये मुसलमान नहीं था, इसको टाइटल मिला हुआ था। नहीं, राजा लोग उपाधि दे देता, खान की उपाधि दे दिया था उसको, खान का टाइटल दे दिया, ये होता था। अब ये था कौन? तो ये लोग जो था मतलब ईसाई टाइप का था, मतलब ईसा मसीह वगैरह को मानने वाले। तो ईसा से यीशु, यीशु यीशु है ना, वो लोग यीशु बोलते हैं ना, अपने गॉड को क्या बोलते हैं? यीशु, यीशु। आप लोग को याद आ जाएगा कि वो तो मुसलमान नहीं था, वो ईसाई था, यीशु हो जाएगा, यीशु हो जाएगा, ठीक है। तो यीशु, यीशु जई, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, याद रहेगा आपको। चलिए आज का जो क्विज हो जाएगा आप लोगों के लिए, चीन में मिंग राजवंश कब स्थापित किया हुआ था आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 1368, 1373, 1378, 1383। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और 10 में से आपने कितना सही किया ये भी बात हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर से इस वीडियो के लिए जो ज़्यादा नहीं 200 लाइक्स का टारगेट है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, वरना फिर जब मेरा मन करेगा फिर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग टारगेट पूरा कर देते हो तो फिर आप लोगों का तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।